दोस्तों, मेरा नाम सावित्री है और आज मैं आपको अपने जीवन की वह सच्चाई सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मेरी एक ही बेटी है जिसका नाम पूजा है। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला था। उसके पिता की मौत तब हो गई थी जब वह सिर्फ 10 साल की थी। उसके बाद मैंने अकेले ही मजदूरी करके उसे पढ़ाया लिखाया और बड़ा किया। दोस्तों, मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा, बस यही सपना था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर एक अच्छी जिंदगी जी सके। जब वो कॉलेज में थी तब भी मैं हर दिन सुबह से शाम तक काम करती थी ताकि उसकी फीस भर सकूं, उसके कपड़े किताबें सब ला सकूं। दोस्तों, मुझे अपनी बेटी पर बहुत गर्व था क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और हमेशा कहती थी कि माँ, एक दिन मैं आपको बहुत खुश रखूंगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने मुझे बताया कि वह एक लड़के से शादी करना चाहती है। दोस्तों, मैं पहले थोड़ा डर गई थी, लेकिन जब मैंने उस लड़के को देखा तो वह पढ़ा लिखा और अच्छे परिवार का लगा, इसलिए मैंने खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आने वाला था। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली ताकि उसकी शादी अच्छे से कर सकूं। मैं हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। शादी की तारीख तय हो गई और घर में तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, मैं हर दिन नई नई चीजें खरीद रही थी, रिश्तेदारों को फोन कर रही थी और शादी की पार्टी की व्यवस्था कर रही थी। तभी एक दिन शाम को मेरे फोन पर मेरी बेटी का संदेश आया। जब मैंने वह संदेश पढ़ा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, उस संदेश में लिखा था, माँ, हमारी शादी में मत आना, मेरी सास नहीं चाहती कि आप वहाँ मौजूद रहें। यह पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी बेटी ऐसा कैसे कर सकती है, जिसे मैंने अपने खून पसीने से पाला था, जिसे मैंने हर खुशी देने की कोशिश की थी। वही बेटी आज मुझे अपनी शादी में आने से मना कर रही थी। उस रात मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। दोस्तों, बार बार वही शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे, माँ, हमारी शादी में मत आना, मेरी सास नहीं चाहती कि आप वहाँ मौजूद रहें। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन सुबह जब सूरज निकला तो मैंने एक फैसला कर लिया। दोस्तों, मैंने सोचा अगर मेरी वजह से मेरी बेटी की जिंदगी में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे पीछे हट जाना चाहिए। आखिर एक माँ अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ सह सकती है। उसी दिन मैंने चुपचाप पूरी शादी की पार्टी रद्द कर दी। जिन लोगों को मैंने बुलाया था उन्हें फोन करके मना कर दिया। दोस्तों, मैंने किसी को असली वजह नहीं बताई, बस इतना कहा कि कुछ जरूरी कारणों से कार्यक्रम रद्द हो गया है। जब यह सब खत्म हो गया तो मैं अपने छोटे से घर में अकेली बैठ गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मेरी बेटी की शादी अच्छे से हो जाए। अगले दिन सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। दोस्तों, मैंने दरवाजा खोला तो सामने मेरी बेटी पूजा और उसका पति खड़े थे। उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वे यहाँ क्यों आए हैं। पूजा ने मुझे देखते ही मेरे पैरों को पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, उसने रोते हुए कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने घबरा कर उसे उठाया और पूछा कि क्या हुआ। तब उसने जो बताया उसे सुनकर मेरा दिल भर आया। दोस्तों, उसने कहा, माँ, जब मैंने आपको वह संदेश भेजा था तब मैं बहुत दबाव में थी। मेरी सास बार बार कह रही थी कि अगर तुम अपनी गरीब माँ को शादी में बुलाओगी तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने वह संदेश भेज दिया। लेकिन रात भर मुझे नींद नहीं आई। मुझे याद आता रहा कि आपने मेरे लिए कितनी मेहनत की है, आपने मुझे पालने के लिए कितने दुख सहे हैं और मैं कैसी बेटी हूँ जो अपनी माँ को इस शादी में आने से मना कर रही हूँ। दोस्तों, यह कहते कहते वह जोर जोर से रोने लगी। फिर उसने कहा, माँ, मैंने उसी रात अपने पति को सब सच बता दिया। मेरे पति ने मेरी बात सुनकर कहा कि अगर तुम्हारी माँ हमारी शादी में नहीं आएगी तो यह शादी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया और इतना बड़ा किया उसे अपमानित करके हम कभी खुश नहीं रह सकते। दोस्तों, यह सुनकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। पूजा ने आगे कहा, माँ, जब हमने यह बात घर में बताई तो बहुत झगड़ा हुआ, लेकिन आखिर में हमने फैसला किया कि हम सबसे पहले आपके पास आएंगे और आपसे माफी मांगेंगे। दोस्तों, यह कहते हुए उसने फिर से मेरे पैर पकड़ लिए और बोली, माँ, अगर आप हमें माफ नहीं करेंगे तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। मैं अपने बेटी को रोते हुए नहीं देख सकी। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटी, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं रहती। मैंने उसके पति की तरफ देखा और उसे धन्यवाद दिया क्योंकि उसने मेरी बेटी को सही रास्ता दिखाया। दोस्तों, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें सम्मान और प्यार हो,
बाद में पूजा और उसके पति ने फैसला किया कि वे एक छोटी सी शादी का कार्यक्रम करेंगे जिसमें मैं भी शामिल रहूंगी। दोस्तों, जब उस दिन मैं अपनी बेटी की शादी में उसके पास खड़ी थी तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि मेरी बेटी ने आखिर समझ लिया था कि दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं होता। और उस दिन मुझे लगा कि मेरी सारी मेहनत और त्याग सफल हो गए। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी अपने माता पिता का दिल मत दुखाना, क्योंकि वही लोग होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। और अगर कभी गलती हो जाए तो उसे मानने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा माफ करना जानता है। दोस्तों, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख थी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।